लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह शांत रहने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मोदी सरकार बनने के बाद चुनाव परिणाम पर सोमवार को पहली बार मुंह खोला। इस दौरान मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि बीजेपी खेमे के अंदर खलबली मच गई। भागवत ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को आईना भी दिखाया, साथ ही मणिपुर हिंसा पर भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। वहीं भागवत के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कहीं ये बीजेपी और आरएसएस में पड़ने वाली दरार की शुरुआत तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा, आप देख रहे हैं लाइव तक। लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी धर्मों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर नेताओं को नसीहत दी। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करने के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी की पूजा का सम्मान करना है। ये मानकर चलना है कि हमारे जैसा उनका धर्म भी सच्चा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसमें दो पक्ष होने के कारण प्रतिस्पर्धा होती है। चूंकि ये एक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनमें एक गरीब होता है। झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आगे कहा कि जनता संसद में जाने और देश चलाने के लिए लोगों को चुनती है, लिहाजा वो सहमति बनाकर ऐसा करेंगे। ये प्रतिस्पर्धा कोई युद्ध नहीं है। एक दूसरे को जिस तरह की आलोचना की गई, जिस तरह से अभियान चलाने में समाज मतभेद से गुजरता है, मतभेद पैदा होता है, उस विभाजन होता है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों को भी बेवजह घसीटा गया। भागवत ने आगे कहा कि तकनीक की मदद से झूठ को पेश किया गया, झूठ को प्रचारित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसा देश कैसे चलेगा? विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष है और एक विपक्ष को उजागर कर रहे हैं। उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। यानी कि 2024 के चुनाव को लेकर मोहन भागवत ने तमाम तरह की बातें कही। इसी के साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार इस पर बात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता के साथ उसका विचार करना होगा। मणिपुर राज्य पिछले 10 साल से शांत रहा, लेकिन अचानक से गन कल्चर फिर से बढ़ा। जो कलह वहां पर हुई, उस पर प्राथमिकता देकर विचार करना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, 2024 में भाजपा के इस बेहद खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी को भी वजह माना जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी वजह है, जो अब मोहन भागवत के बयान से साफ हो गई है। भाजपा के खराब प्रदर्शन को उजागर करने के लिए अगर हम विस्तार से समझे तो मामला कुछ इस तरह से है। बात जुलाई 2021 की, करीब 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का होना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तभी से फील्डिंग में जुट गया था। जो है 2022 के चुनाव नागपुर छोड़कर तमाम और भी चीजें गई, राजनीति को मजबूत करने का काम गया। साथ में जिस तरह से रामदेव प्रोजेक्ट के कैरेक्टर को लाया गया, साथ में इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह ने लखनऊ प्रवास में संघ नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर संघ ने फीडबैक दिए थे। सत्ता विरोधी लहर की चुनौती से निपटना, कार्यकर्ताओं से नाराजगी को दूर करना, प्रत्याशियों को लेकर जनता में रोष आदि कंट्रोल करने का संदेश था। दर चरण आगे बढ़ता गया तो आरएसएस का सपोर्ट जमीन पर दिखाई देने लगा। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान हो रहा था, उससे संघ ने विधानसभा में 400 से 500 छोटी बड़ी की बैठकों पर जो है काम किया, वोटरों को जागरूक करना और उन्हें बूथ तक भेजने का काम किया। संघ की प्रांत टोली, विभाग कार्यवाह, प्रचारक, जिलों के समन्वयक, विधानसभा के समन्वयकों से सीधा संवाद किया। इस पूरे महाआयोजन में भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री गवाह रहे। इस पूरी एक्सरसाइज का फल ये हुआ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होकर इतिहास बना दिया। योगी ने दोबारा सत्ता संभाली और संघ वापस अपने काम की तरफ लौट गया। लेकिन 2 साल बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाजपा आत्मविश्वास ब्रेज दिखाई। मोदी का चेहरा, मंदिर का श्रेय जो है पन्ना प्रमुख तक फैल चुका। पार्टी का संगठन देख पार्टी के नेता ने ये मानकर अपने आप को संतुष्ट कर लिया। अब ये तय हो चुका है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके और उसको ये आभास हो रहा था कि अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान निकल कर, जिसमें उन्होंने लोकसभाओं में तरह से हम कर रहे हैं। अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा की पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और एक राजनीतिक संगठन है। ये जरूरत का सवाल नहीं है, ये एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप में अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे थे। ये पूरा बयान जो था जेपी नड्डा का था और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। आरएसएस से दूरी का सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला 2024 में। आमतौर पर चुनाव से पहले ही संघ परिवार और भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। संघ से हर बात तो महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता था, वो भी नहीं मिला इस बार। पहली बार इस तरह का रुख देखने को मिला। संघ ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और उसने अपने स्वयंसेवकों को वैचारिक कार्यक्रमों तक भी समेट लिया। यानी कि भाजपा के साथ संघ की बिल्कुल एक दूरी देखी गई। भाजपा के पुराने नेताओं के अनुसार ऐसा लग रहा था कि चुनाव में हमें संघ परिवार की कोई जरूरत ही नहीं। एक तरफा निर्णय लिया जा रहा था, फैसले हो रहे थे संघ परिवार और उसके संगठन जो नागरिक थे उन सबको पूरी तरह से अलग दिखाया गया। इसका सीधा असर हुआ कि पूरे चुनाव में आरएसएस तटस्थ हो गया। वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में ही रहा, अपने अपनी भूमिका पर जो थी उसने समेट ली। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता हर लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों बैठकें करते थे। जनता क्या सोच रही है, प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, उनका क्या ख्याल है, संसद कितना प्रभावी है, मुद्दे कौन कौन से हैं, सत्ता विरोधी लहर कितनी है आदि का पूरा फीडबैक संघ के पास होता है। ये किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा सटीक माना जाता है। संघ जिस तरह से समय समय पर फीडबैक भी तमाम माध्यमों से बीजेपी नेताओं को दिया जाता रहा है। इस बार भी परिस्थितियां प्रतिकूल होने का फीडबैक था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और उसका खामियाजा बीजेपी को 2024 में उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिला, जहां पर उसकी पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई और इंडी गठबंधन को वहां पर पूरा सपोर्ट मिला है। यानी कि अब जिस तरह से आरएसएस और भाजपा में एक दरार देखने को मिल रही है, वो शायद आगे जाकर और बढ़ जाएगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।